सबसे पहले आप के सभी चैनलों से और जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और आज बहुत खुशी का दिन है कि द ग्रेट भैया जी का मुहूर्त हुआ और आज से शूटिंग शुरू हुई है। और पावन नगरी गोरखपुर में गोरक्षनाथ बाबा के दरबार में हम लोग हैं और यहाँ से एक नई फिल्म का शुरुआत हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रोड्यूसर साहब हमारी हैं रूपा मिश्रा जी और विलन का कैरेक्टर कर रहे हैं हमारे बड़े भैया टाइगर भैया उमेश सिंह जी, लालवानी सर, रमेश भैया प्रोड्यूसर हैं। और बस कहना क्या है, दिल से और मेहनत से काम करना है और इस फिल्म को सुपर हिट बनाना है। क्या किरदार होगा भैया इसमें आपका? किरदार अभी बता देना ठीक नहीं है, लेकिन बस इतना कहेंगे कि आप लोग को जो भी देखने के लिए मिलेगा अपने मिट्टी से मिलेगा। क्योंकि एक गांव का लड़का शहर में जाता है तो कैसे बनता है भैया जी, वो पूरे फिल्म देखने को पता है। शहर में महकाएंगे। हाँ, ऐसा ही कुछ है। और हमारा जो भी रहता है तो हम लोग अपने मिट्टी से जुड़ के ही काम करना चाहते हैं और मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज़ कभी पीछे नहीं जाता है। तो लोगों का प्यार मिलता है, उससे उन लोगों की संस्कृति जुड़ी है, उन लोगों का दिल जुड़ा हुआ है, तो कभी भी हम अपने मिट्टी से जुड़े हुए काम करते हैं। आपके गानों में अक्सर वही झलक देखने को मिलती है। हाँ, तो गाने में देखने को मिलती है तो फिल्मों में ओबियसली मिलेगी देखने के लिए। आपके साथ भोजपुरी के जो टाइगर कहते थे उमेश सिंह जी हैं, दोनों हाथ आप करेंगे या बड़े भाई छोटे भाई रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि पहली बार उमेश भैया के साथ मैं काम कर रहा हूँ और बहुत दिन से हमारी बातें होती थी और हमेशा आशीर्वाद मिलता था भैया का। लेकिन ये सौभाग्य हुआ कि रूपा जी ने ऐसा किया कि टाइगर भैया के साथ फिल्म करने का मौका मिला। और इस फिल्म में बहुत सारे बेहतरीन कलाकार लोग हैं, जैसे कि रितु सिंह जी हैं और लालवानी सर अभी बता रहे थे कि बहुत मतलब जिसका जब भी काम होगा सभी लोग आएंगे और ये एक बेहतरीन फिल्म बनेगी। और शुभकामना है मेरी तरफ से पूरी टीम को और आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए। रूपा जी फिल्म एक्ट्रेस प्रोड्यूसर बन गई हैं, इनके बारे में क्या कहना? नहीं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है और सम्मान की भी बात है कि आपने अपना करियर हीरोइन से शुरू किया और प्रोड्यूसर भी बन गई थी। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है और हमेशा ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं देंगे। महादेव करें कि ये और भी बड़ी बड़ी फिल्में बनाएं। बस भैया क्या कहना चाहेंगे, आज फिल्म की शुरुआत हुई गोरखपुर की इस पावन धरती पर ग्रेट भैया जी का आज मुहूर्त हुआ है और मुहूर्त के साथ ही शूटिंग भी शुरू हुई है। इसकी प्रोड्यूसर हमारी छोटी बहन रूपा मिश्रा जी है और हीरो मेरा भाई और डायरेक्टर मुरली जी, प्रेजेंटर हमारे रमेश भैया हैं। फिल्म बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने आज तक बहुत सारी हम लोग मिलते हैं, समर जी के साथ में बातें हुई, भैया हम लोग साथ में काम करेंगे। मैं बोला महादेव चाहेंगे तो ज़रूर करेंगे और आज ऐसा मौका रूपा की वजह से मिला और ये फिल्म करने जा रहे हैं। फिल्म की स्टोरी जो मुरली जी ने लेके आ रहे हैं, तो अब लोग हर आदमी कहते हैं मेरी फिल्म बहुत अच्छी है या ये है, लेकिन इसमें आपको हमारे हीरो को एक अलग रूप में देखने को मिलेगा और बहुत ही प्यारी फिल्म बन रही है और टेक्निकली बहुत स्ट्रांग। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में कोई भी वल्गरिटी नहीं है। पूरी फैमिली के साथ बैठ के आप फिल्म को देख सकते हैं और पूरा एंटरटेनमेंट है इस फिल्म में। और ऐसी फिल्मों में जब मैं आऊँगा तो समझ लीजिए कि खून खराबा तो होगा ही होगा तो मज़ा आएगा। फिल्म बहुत प्यारी बन रही है और जैसे मेरी सारी फिल्मों को आप लोगों ने हिट किया है उसी तरीके से ग्रेट भैया जी को भी हिट करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया वालों को। आप भैया जैसे कि आप महादेव के भक्त हैं और प्रोडक्शन का नाम भी है महादेव प्रोडक्शन, जी, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, तभी तो मैं एकदम भागा आया कि अरे भैया ये मेरे गुरु जी का बैनर है, महादेव का बैनर है और महादेव मेरे गुरु जी हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। तो मेरे महादेव के बैनर के लिए मैं एकदम एक पैर पे भागा हुआ आया और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस फिल्म का एक पार्ट बनना पड़ा, हिस्सा बनाया गया है
और गोरखपुर की धरती, हमारे गोरखनाथ बाबा के धाम में मैं शूट कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और महादेव की दया है और ये फिल्म सुपर डुपर हिट होना ही होना है, क्योंकि ये आप लोग करेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है मेरा। जैसे कि देखिए, कलाकार तो बहुत हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं हमारे यूपी बिहार में, हर जगह कलाकार अच्छे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता। मैं अपने महादेव प्रोडक्शन के उन्हीं को चांस देती हूँ जिन्हें कहीं और चांस नहीं मिल पाता। मैं चाहती हूँ सब आगे बढ़े, और सब पहले सभी नए होते हैं, बाद में पुराने तो, चाहे वो पवन जी हो चाहे खेसारी हो, सब ने शुरुआत किया है तो आज इस मुकाम पे आए हैं। तो मेरा बस यही एक मकसद है कि जो नए लोग हैं, मैं जो थोड़ा बहुत उनके लिए, अच्छे एक्टरों के लिए कर सकूँ। नए मीन्स अच्छे एक्टर हो, मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, बस मेरा यही रीज़न है। वर्तमान की जो भोजपुरी का स्तर है उस पर आप क्या कहते हैं? सॉरी, जो स्तर है भोजपुरी का उस पर आप क्या कहते हैं? स्तर पे बहुत काम चल रहा है। अभी सब साफ़ सुथरी फिल्में बन रही हैं, बहुत लोगों ने सुधार लाया, और हमारी भी एक यही सोच है कि मैं भी एक साफ़ सुथरी फिल्म बनाऊं। मेरी तो जो भी प्रोडक्शन हाउस से फिल्में बनी, ऐसी बनेगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एकदम बहुत नदिया की पार टाइप की, कि हमारा जो आज ऑडियंस है जो देखना पसंद करता है उसके हिसाब से मैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं बनती, हिंदी में बस तरीका होता है फिल्माने का अलग अलग। सो हमारे भोजपुरी को ही बस बदनाम किया गया, ऐसा कुछ है नहीं। सब देखते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन हमारी फिल्म ऐसी नहीं है, साफ़ सुथरी फिल्म बन रही है और हमारे ऑडियंस को पसंद आएगा। आपके इस फिल्म में समर जी को साइन करने का क्या मकसद है? क्योंकि मुझे लग रहा था ग्रेट भैया जी में समझ ही फिट आएंगे। सो समर जी आप बताएं, एक साफ सुथरे गीतों से आप यहाँ तक पहुँचे, आपको नहीं लग रहा था शुरू में कि हम साफ सुथरा गाएंगे तो सफल हो पाएंगे कि नहीं? ऐसा कभी आपके मन में आया? आप तो साफ सुथरा गा के चमक गए, यहाँ स्टार बने। ऐसा कुछ नहीं था, जैसा माहौल होता है वैसे हम लोग ढल जाते हैं, और कोई काम थोड़ा सा विपरीत भी होता है तो उस टाइम चल रहा था कि नहीं कुछ अलग किया जाए, तो हमने सोचा कि हम अपने गांव की चीज़ों को देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लोगों ने इतना प्यार दिया कि जिसको हमने सोचा नहीं था। भोजपुरी के वर्तमान माहौल से आपने अलग किया था? हाँ, उस टाइम तो ऐसा ही लग रहा था कि माहौल कुछ ऐसा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पसंद किया और लोगों ने प्यार दिया, तभी यहाँ तक है। नहीं तो गाने, गांव के गाने, मिट्टी के गाने 400-400, 500-500 मिलियन कैसे जाते? तो ये कहीं ना कहीं उनको पसंद आया तभी। तो ऐसे ही हम लोग काम करेंगे आगे भी, साफ़ सुथरा काम हो, घर परिवार के लोग देखें, सुने, प्यार। फिल्म के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस है आपके? बहुत कॉन्फिडेंस है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पूरे घर के लोग हैं और मेरी पूरी टीम है, तो दिल से काम करेंगे हम लोग, मेहनत से। जी क्या किरदार आप एक्ट्रेस में गए तो सिर्फ प्रोडक्शन है कि ऐसे रोल भी निभाएंगे आप? निभाऊंगी, बस आप लोग की दुआ या आशीर्वाद चाहिए। 2 हीरोइनें हैं, मैं भी कर रही हूँ, एक ऋतु जी कर रही हैं, और भी मैं, सब अच्छे अच्छे कलाकार हैं। समर जी के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बस देखते हैं और अच्छा ही होगा। समर जी का नेचर बहुत अच्छा है, ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, अच्छा होगा काम। कलर कॉम्बिनेशन में मिला दिया आप। हाँ नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा सर क्या पहनना है? वाइट, तो मैं भी वाइट पहन ली, क्या करूँ सबने वाइट पहन डाला, बताइए। ड्रेस कोड हो गया। ये फिल्म को लेके संदेश जाएगा दर्शकों तक देख पाएंगे, बताना चाहिए। ये हमारे डायरेक्टर सर बताएंगे, इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। मुन्नी सर बताइए कब तक आप मार्केट में ला सकते हैं? शेड्यूल पूरी हो रही है। अगली बार जरूर जी ड्रेस कोड रखा करिएगा मुहूर्त पे। डिपेंड है कि सिनेमा हॉल अच्छा, ये भी लोकेशन गोरखपुर में है, सारे 10 किलोमीटर के अंदर इसी गोरखपुर जनपद में।